जब आजान का पहला कलमा तुम्हारी समातों से टकराए, मुअज्जिन पुकार रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो आजान के मुबारक कलमा सुनाता जा रहा है, यहाँ तक कि वो इस कुल कलमे पे पहुँचा अल्लाहु अकबर जो आजान के अंदर दिया जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, फज्र की आजान में कहा जाता कि नहीं कहा जाता है? इसका तर्जुमा ये होता है ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से अच्छी होती है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, जोर से पढ़ो, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी आवाज में पढ़ो फतेहपुर वालों। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, क्या हय्या अला सलाती हय, हाथ उठा के पढ़ दो एक मरतबा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, हक है, वाह वाह। हुसैन के नाम पे बोलो या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अरे ईमानी हरारत का लहू दौड़ने लगता नाम ले तो या हसन या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह खुश रखे, या हसन या हुसैन, हसन या हुसैन। इस्लाम के अलम को झंडा, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतेहपुर वालों आज ही से गांठ बांध लो कि हम खाना तो छोड़ सकते हैं, खुदा की बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ सकते। आज उनके दिल से तो पूछो जिनके मकानों की छतें न रहीं, दीवारें न रहीं, मगर फिर भी जबान पे जारी है अल्लाह अकबर। जी बेशक। अरे तुम्हारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह छतें भी सलामत, अल्लाह का शुक्र है मस्जिदें भी सलामत, मगर अफसोस ये होता है नमाजियों की तादाद कम होती चली जा रही है। तुमने एसी लगवाई मस्जिद में जनाबे वाला, यहाँ तक के पंखों का भी इंतजाम है, लाइट चली जाए तो जनरेटर का भी इंतजाम है। ये सारे इंतजामात अपनी जगह बिल्कुल काबिल तहसीन है, काबिल सवाब है, मगर मस्जिदें नमाजियों के लिए बनाई जाती हैं। अगर नमाजी ही ना आएंगे तो मस्जिदें शिकवा ना करेंगी अल्लाह की बारगाह में। जी जी बेशक।
अगर कलेजे तक बात पहुंच रही हो तो आज ये इरादा करके ले जाओ, गांव में रहेंगे तब भी नमाज पढ़ेंगे, अगर खेतों पे काम करेंगे तब भी नमाज पढ़ेंगे, अगर मोटरसाइकिल पे यहाँ से जोया अमरोहा तक जा रहे हैं, आजान हो जाएगी, मोटरसाइकिल बंद करेंगे, कहीं मस्जिद रोड पे नजर आएगी आसपास में, वहीं जनाबे वाला मोटरसाइकिल को पार्क किया और सीधा पहुंच गए नमाज पढ़ने। अल्लाह अल्लाह, नमाज का ऐसा प्यार पैदा करो, ऐसा इश्क पैदा करो कि नमाजी कहलाओ, जहां जाओ दुनिया कहे यार ये बंदा बड़ा पक्का नमाजी है, ना फजर छोड़ता है, ना जोहर छोड़ता है, ना असर छोड़ता है, ना मगरिबो ईशा छोड़ता है। मैं तो ये चाहता हूँ 5 वक्ता नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करो और फिर अल्लाह की बारगाह में मजलूमों के लिए दुआ किया करो। क्या बात है, बेशक। कलेजे नहीं फट रहे हमारे, आपके सबके फट रहे हैं कि नहीं फट रहे? जो हो रहा देख रहे हो नहीं सब दुनिया में, हो रहा कि नहीं है? फिर भी हम लोग नमाज ना पढ़े, हमारे युवाओं में नशा तक फैल रहा है। जी मौलाना जुल्फ़िकार साहब, देहात की बात बता रहा हूँ। जी देहात में बच्चों में नशा, नौजवानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दुनिया कहां से कहां ले गई तुम्हें तुम्हारी गफलतों की वजह से, और फिर भी नशा। अबे किस बात का नशा, कैसा नशा है? और कैसे कैसे जराइम, कौन कौन से गुनाह, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। यार ये सब खत्म करो, खत्म करो, ये सारी बातें नजरअंदाज करो, इग्नोर करो, झगड़ों को मिटाओ, भूल जाओ झगड़े, ध्यान दो बच्चों की एजुकेशन पे। अभी हजरत मुझे बताया, हमारे अजीज मोहम्मद सलमान बता रहे थे कि यहीं पास में, कहाँ के थे भाई वो जो बता रहे थे आप, YS जो बने हैं जटपुरा के, तो ऐसे ही बन गए YS। उनके अब्बा और वो लड़ते रहते तो YS बना लेते अपने बेटे को, कि मेरे बेटे को यूं कह दिया तो मैंने ऐसे कह दिया, उसने डंडा मार दिया, मैंने बंदूक दिखा दी, ये लड़ाई कभी खत्म हो सकती है? आंख के बदले में अगर आंख फोड़ी जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जी हम सोचते हैं कि अपना बदला हम ही लें, अल्लाह पे छोड़ दो बदला, सब्र करके बैठ जाओ। उसने हमला किया, तुम सब्र करो और ये मन बनाओ कि अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि उसकी कलम की ताकत से जुल्म कांपेगा। इस तरफ ध्यान नहीं है, लड़ाई झगड़ों पे ध्यान है। हमारे हुजूर के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरा रसूल तुम सबके लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक। बाज लोग कहते हैं हुजूर नमूना है नबुव्वत के ऐलान के बाद, हम कहते हैं नहीं, हुजूर शुरू से आखिर तक नमूना ही नमूना है। बेशक हक है। अभी प्यारे नबी ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, एक दफा बारिश पड़ी मक्का में बहुत ज्यादा। सुनो देखो कैसे मसाइल को सुलझाया जाता है, कैसे लड़ाई को बुझाया जाता है, कैसे सुलगती हुई आग पे पानी डाला जाता है, किस तरीके से दहकते हुए अंगारे को ठंडा किया जाता है, एक पैदा होने वाली बड़ी जंग को किस तरीके से मेरे नबी ने प्यार से, तदब्बुर से, हिकमत से, बुर्दबारी से खत्म कर दिया उस जंग को। अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। पानी बहुत ज्यादा बरसा मक्का में, तो वो हजरे अस्वद नहीं थे जो खाने काबा में लगा हुआ है, तो पानी बहुत ज्यादा पड़ा तो वो अपनी जगह छोड़ करके जमीन पे आ गया। अब जाहिर है उसको दोबारा फिर वहीं पे लगाना था। तो मक्का में हर कोई चाह रहा था कि ये काम हम करें, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। असल में आदमी जब ये सोचता है ना कि मैं ही बड़ा हो जाऊं तब झगड़ा होता है जी। जब वो ये सोचे ना कि सब बड़े हो जाए तो झगड़ा नहीं होगा। मैं में प्रॉब्लम होती है, हम में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे यही हुआ, वो कह रहे थे कि मैं करूं ये काम। जी जी। अब खानदानी लड़ाइयां ऐसी होती थी उनमें कि एक दफा छिड़ गई तो सदियों तक जंगें चलती थी। और उनका तरीका यह था कि खून में अगर उन्होंने उंगली डुबोली, उनका तरीका था ये, खून में अगर उंगली डुबोली तो मतलब ये लड़ाई भयंकर होगी। और अपने विलेजेस में, देहात में आज भी ये कमजोरी है कि अगर लड़ाई झगड़े ना हो तो ये देहात तरक्की करने में शहर को भी पीछे छोड़ देंगे। सही बता रहा हूँ मैं, अल्लाह ने इतना दिया है तुम्हें। मगर जिसके आलू अच्छे हो गए, जिसकी फसलें अच्छी हो गई, जिसके धान अच्छे हो गए, जिसके गेहूं अच्छे हो गए, तो उसकी रोटी हजम नहीं होगी जब तक किसी का सर नहीं फोड़ देगा वो। हंसो मत, मेरा दिल दुखा हुआ। हंस क्या रहे हो यार, ये हंसने की बात है, ये रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको। मालदार हो गया तो आपे से बाहर है, जब तक किसी को फोड़ नहीं देगा, मार नहीं देगा। अबे ये पैसा दिया है तो अपने बच्चे की एजुकेशन पे लगा ले, कुछ बच रहे हैं तो यार किसी गरीब को दे दे, वो पढ़ा लेगा अपने बच्चे को। जी।
अरे मैं सुनूंगा नहीं। किसकी नहीं सुनेगा? सगा भाई सगे भाई की सुनने को तैयार नहीं। औरों की तो छोड़ो, तुम औरों की तो छोड़ दो। पड़ोसी का बच्चा अगर हमारे बच्चे को धोखे से मार के चला गया, यार बच्चे हैं, बच्चों में हो जाती है वो लड़ाई, कितनी भयंकर हो जाती है। अबे वो तो बच्चे हैं, अबे बच्चों को बच्चा कहते ही इसलिए हैं यार, वो ना समझ है वो अभी। उनमें लड़ाई हुई तो इधर से मुच्छड़ निकल के आए, दूसरी तरफ से पंचब्बो निकल के आई, दोनों भिड़ पड़े। और इतनी लड़ाई हुई कि दोनों तरफ से कोतवाली में बात पहुंची। उधर से भी उनने ठोक दिए 2 लाख तुम दो, 2 लाख तुम दो, दोनों को जेल भी भेजा। बढ़िया रहे, मजा के हंस रहे हैं, अरे यार भाई निपटा लेते। तो मौलवी तो बेवकूफ लगे ना तुम्हें, मौलवी को सुनोगे कहाँ तुम? तुम्हें लड़ाई से मतलब है, उलमा गले फाड़ फाड़ के मर जाए, लड़ो मत लड़ो मत। नहीं लड़ना है, अबे बुरे वक्त में काम आएगा पैसे को। हम थोड़ी ले रहे हैं तुमसे पैसे, तुम्हारे काम आएगा ये पैसे जब बच्चियों की शादी करोगे। कितने लोग हैं जब घर पे शादी का नंबर आया तो कुछ धनिया पानी कुछ भी नहीं है, वो सब उठा लिए झगड़ों में। कहाँ से आगा धनिया पानी? और दूसरी बात, किसी को मजबूर भी मत करो लड़ाई लड़ने पे, ये भी कह रहा हूं मैं। बाद लोग ऐसे होते छेड़ते रहेंगे, परेशान करेंगे उनसे। जाएगा तो उस पे जुमले कसेंगे, नेगेटिव कमेंट कसेंगे, तो वो एक दिन वो भी लड़ने पे आमादा हो जाता। उससे मैं कहता हूं हजरत अली के कौल पे अमल करो। हजरत अली कहते हैं लक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी, मैं कमीने के पास से गुजरता हूं, वो मुझे गालियां देता है, मगर मैं ये सोच के नजरअंदाज कर देता हूं किसी और को दे रहा होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ाई बुझा दो। अगर लगता है कि ये शैतान सिफत आदमी है, इसके पास से जाऊं तो नेगेटिव कमेंट कसता है, मजाक उड़ाता मेरा, लड़ाई के लिए वर्गलाता है, तो वो रास्ता बदल दो। इसमें उसका भी भला है, तुम्हारा भी भला है। बेशक उसे आज समझ में नहीं आ रहा बेवकूफ गधे को, मगर एक दिन समझ में आ जाएगा उसे कि उसने अच्छा किया, लड़ाई से बचा लिया। अरे मेरे इलाके में, मैं अपने शहर संभल की बात करूं, कितने गांवों में करोड़ों रुपए उड़ गए इन्हीं झगड़ों में, बच्चों के झगड़ों में। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां। फिर कहते हैं कि हालात कैसे बदलेंगे। दुनिया हंसती है हमारे ऊपर कि यार इनसे बड़ी जाहिल कौम नहीं है कि दुनिया तो इन्हें वैसे ही मिटाने पे लगी हुई है और ये आपस की लड़ाइयां खत्म ना होती इनकी। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो। ये कह रहा हूं कि हालात बदलो, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। ये ना सोचो कि हम देहात में रहते हैं तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, पढ़ जाएगा। हिम्मत करो, हौसला करो। APJ अब्दुल कलाम जो अपने भारत के राष्ट्रपति थे, वो एक देहात के रहने वाले थे। अखबार बेचा करते थे, अखबार बेचते थे। उनकी बहन ने उनको पढ़ाया था, और कितना पढ़े कि भारत को परमाणु ताकत दी उन्होंने। क्या बात है, वाह वाह। उन्होंने कहा था ख्वाब वो नहीं होता जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो होता है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो हौसला पैदा करो, आज ये मन बना के जाओ कि हम झगड़ा नहीं करेंगे। बस नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। हमें गांव छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे। हम अपने बच्चों पे FIR नहीं कटवाएंगे, उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद नहीं करेंगे। हम अगर गांव छोड़ना पड़ेगा छोड़ देंगे, शहर में जाकर के रहेंगे। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन और दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। उनके कलम में इतनी ताकत पैदा होगी कि फतेहपुर मातीपुर के लोग भी सलाम करेंगे, ये आदमी कितना अच्छा है कि इसने अपने बेटे को वो मनसब दिया है जिसके लिए लोग सिर्फ दुआएं करते रहते थे। इसने दुआएं भी की और अल्लाह ताला ने इसकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा। जहालत अंधेरा है, बस बात खत्म। हुजूर ने कहा जहालत अंधेरा, इल्म उजाला है। तो अंधेरे वाला उजाले वालों से मुकाबला कैसे कर लेगा, मुझे ये समझा दो आप। अंधेरे में आप अपने घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते, कई जगह गिर जाओगे अगर बहुत भयंकर अंधेरा हो। तो जहालत, जितना भी भयंकर अंधेरा हो सकता है, उस भयंकर अंधेरे का नाम जहालत है, बस ये समझ लो आप। तो जहालत के होते हुए तुम तरक्की कैसे कर लोगे, ये समझा दो मुझे। इसलिए जहालत खत्म करो, इल्म का उजाला फैला दो। अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, उन्हें तालीम से आरास्ता कर दो। तालीम ही वो दौलत है जो इंसान को इंसान बनाती है। बोलो बनाती है कि नहीं, ऊंचा बोलो। बेशक तालीम ही वो दौलत है जो इंसान को इस लायक बनाती है कि तालीम वाला ऊपर बैठता है। मेरे साथियों, अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजता है। हुजूर ने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया, मैं ये बता रहा था। तो वो हजर अस्वद जो है, हजर अस्वद समझते हो भाइयों, जन्नती पत्थर है।
ये जब जन्नत से लाया गया था तो ये अबियस था, खूबसूरत सफेद, मगर गुनाहों को खींच खींच के ये काला पड़ गया। इसलिए इसको कहते हैं अरबी में असवद, हजर कहते हैं पत्थर को, यानी काला पत्थर। ये खाने काबा की दीवार से उसके कोने से एक नस्ब है, मतलब लगा हुआ है उसी पे, उसी में फिट किया गया, गिर गया। तो मक्का का हर खानदान ये चाहता था हम लगाएंगे इसे, चूंकि इसमें इज्जत है, किसी और को नहीं लगाने देंगे, लड़ाई तैयार, हम लगाएंगे। अब एक सभी, तो हुजूर ने उसका सल्यूशन निकाला। मेरे नबी ने फरमाया एक काम करो, जिसको ये ख्वाहिश है कि हम लगाएं वही लगाए, जो हरम शरीफ में सुबह को कल को सबसे पहले आ जाएगा वो ये काम कर ले। सबने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कल को हम ही पहले आ जाएंगे। सबने सोचा हम ही पहले आ जाएंगे। हुजूर ने भड़कती हुई आग को किस तरीके से बुझाया कि नहीं बुझाया? ऊंचा बोलो, बुझाया। प्यारे नबी ने फरमाया कल को जो पहले आएगा भाई इत्तेफाक राय उसी को ये एहसास दे दिया जाएगा कि तुम ये काम कर लो। अब पता है क्या हुआ? दूसरा दिन हुआ, सारे लोग बाद में आए, आमना के लाल सबसे पहले आए हुए थे। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ जवानों, जीवनी पढ़ो अपने नबी की। तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, बस नारे वारे लगा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। हुजूर की जीवनी पढ़ो और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी बताओ कि हमारे नबी को पढ़ो। स्वामी शंकराचार्य विवेकानंद जी ने पढ़ा और आज भी मौजूद हैं स्वामी शंकराचार्य लक्ष्मी जी, उनकी तकरीरें भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। डॉक्टर राम पुनियानी जी हैं, इन्होंने जब हुजूर की जीवनी पढ़ी है ना, आपकी सवाने हयात, आपकी लाइफ, आपकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो बड़े बड़े गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, उन्होंने भी जब हमारे नबी की सीरत तैयबा को पढ़ा तो डंके की चोट पे कहा था कि ना गोला, ना बारूद, ना बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ऐसी जिंदगी है हुजूर की। हुजूर पाक सबसे पहले हुजूर पाक वहां पहुंचे हुए। अरे सब लोग हैरत में पड़ गए। हम सोच रहे थे हम पहले पहुंचेंगे, हम सोच रहे थे हम पहले पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन है? बोलो आमिना के लाल। अपनी जबान से भी कहिए कौन है? आमिना के लाल। आवाज आए आमिना के आए है। सब ने कहा वही अब तो आपका ही हक है, क्योंकि आप सबसे पहले पहुंच गए। तो क्या बात तय हुई थी? जो सबसे पहले, अरे बोलो जोर से, जो सबसे पहले। जैसे आपके वहां पे किसी बात को लेकर के इख्तिलाफ हुआ, कभी मीनार की पहली ईंट कौन लगाएगा, तो झगड़ा तैयार है। तो मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया भाई सुबह को जो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। अब सुबह गए तो मुफ्ती साहब ही सबसे पहले, माशाअल्लाह। एक मिसाल देकर समझाया मैंने। अब सहने हरम में सबसे पहले हुजूर हैं। सबने कहा हुजूर अब तो ए मोहम्मद, मेरे नबी को सब सच्चा कहते थे, क्योंकि नबी के आसपास से भी झूठ नहीं गुजरा था। सदाकत के ताजदार हैं, जोर से बोलो। अमानतदार भी हैं, सादिको अमीन कहते थे हमारे हुजूर को साहब। अमानत में कभी मेरे नबी ने खयानत का तसव्वुर तक नहीं किया। यार वो नबी हैं, नबियों के भी सरदार हैं। और तुम एक मजे की बात बताऊं, सुनी तो तुमने होगी मगर सुन लो, इश्क पैदा होगा इंशाल्लाह। हुजूर पे ये लोग अगरचे ईमान नहीं लाए थे बहुत सारे, मगर पैसे रखने हुजूर के पास ही आते थे। अबे तुम अबू जहल को मानते हो तो अबू जहल के पास रखो, का वो अकीदा अपनी जगह है, अमानत अपनी जगह है। डकैत है चुरा लेगा, या आमिना का लाल है, पाई पाई का हिसाब रखता है। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे मचल के सुभान अल्लाह। और गैर भी ये गवाही देते थे कि अब्दुल्ला के बेटे झूठ नहीं बोलते। बड़ी हदीसें ऐसी भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। यानी मैंने किताबों से ही पढ़ी है, मुताला किया है, बहुत है कि वो खुद कहते थे। अरे अबू जहल ने खुद ने ये बात गवाही दी है। उससे पूछा गया था, अच्छा ये बताओ अबू जहल, रियल बात बताओ। बिल्कुल अलग में बात हो रही थी उसकी और उसके खास आदमी की, अलग में, पता नहीं कैसे लीक हो गई। आया है, कहा अबू जहल ये बताओ कि इनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, ये जो कहते हैं सच है? तो सर खुजा के बोला यार है तो सच। वाह, नहीं बोलोगे है तो सच। का फिर मानते क्यों नहीं? कहो यार वो बात ये है कि बनु हाशिम खाने काबा के भी मुतवल्ली हैं, जमजम का कुआं भी उन्हीं का है। अब नबुव्वत भी इन्हीं में आ जाए तो हम में क्या रहेगा? शैतान ने कैसा फांसा है।
अबे गधे, ईमान ले आता तो तेरा भी तस्करा हो ना रहा होता अबू बकर सिद्दीक के साथ। बेशक हक है। मगर ईमान की दौलत भी सबको नहीं मिलती। हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें ये दौलत अता फरमाई है। बेशक बोलो अता फरमाई है कि नहीं? अल्लाह का करम है कि नहीं? ये है कि फ्री में मिल गई इसलिए कदर नहीं है। मुफ्ती साहब, फ्री में मिल गई कदर नहीं है, बस हैं? आजान हो रही है, कुछ भी पता ही नहीं है। अरे उनसे पूछो जिन्होंने कदर की है इस्लाम की, बेशक क्या होती है कदर। अल्लाह अकबर, गवाही दी है इन लोगों ने कि अब्दुल्लाह के बेटे जो कहते हैं वो सच होता है, क्योंकि ये नबी हैं। जोर से बोलो, ये क्या हैं? नबी। और सिर्फ नबी ही नहीं, नबियों के भी नबी, रसूलों के भी नबी हैं, उनके इमाम हैं। बेशक मेराज नमाज नहीं पढ़ाई है हुजूर ने, इसीलिए तो हमारे आला हजरत ने कहा सबसे आला वो आला। हमारा नबी। अगर इश्क बोल रहा हो तो जोर से बोलो, सबसे आला वो आला, हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय है। खुदा की कसम, कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। जैसे हमारे नबी का नबियों में कोई जवाब नहीं, इसी तरह सारी उम्मतों में इस उम्मत का कोई जवाब। बेशक हक है। तो अपने आप को उस लायक भी तो बनाओ। जी। हुजूर पाक ने फरमाया, मैं आया सबसे पहले, सबने कहा जी। कहा किसका हक है? कहा आपका। हुजूर ने कहा चादर बिछाओ। चादर बिछा दी। अब वो हजरे अस्वद जो है पत्थर ही तो है जी। हुजूर पाक ने उठाया और चादर पे लाके बीच में हुजूर ने फरमाया, ए कबीले वालों, कितने खानदान है तुम्हारे? कहां इतने? कहा अपने अपने खानदान का एक नुमाइंदा चुन लो। क्या क्वालिटी है। हुजूर जैसा तदब्बुर नहीं किसी के पास, हुजूर जैसी हिकमत नहीं किसी के पास, और बातों को समझाने का, प्यारे नबी मामलात को निमटाने का जो फन रखते थे, अल्लाह ने जो तदब्बुर और हुस्न अता फरमाया था, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेशक मेरे हुजूर चाहते तो अकेले भी तो रख देते, मगर उन लोगों के दिल टूटते, और हुजूर दिल तोड़ने बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लिए। अब हुजूर पाक ने फरमाया, तुम उस कबीले के सरदारों का जी का तुम ये कोना पकड़ो, कहा आप ये वाला सिरा पकड़ो, आप ये सिरा पकड़ो, सारे लोग उठाओ। अब तो सबका दिल रह गया। सबने कहा मोहम्मद तुम्हारा जवाब नहीं है। जरा ऊंचा बोलो। वाह। क्या फरमाया? मोहम्मद तुम्हारा जवाब नहीं है। ऊंचा बोलो, मोहम्मद तुम्हारा जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस तरीके से मेरे आका ने एक भड़कती हुई जंग को खत्म कर दिया, एक सुलगते हुए अंगारे को मेरे आका ने ठंडा कर दिया। और जनाबे वाला वो तमाम लोग, वो सरदार तमाम लोग चादर को लेके आगे बढ़े, और जब करीब पहुंचे खाने काबा के, तो हुजूर पाक ने वो हजरे अस्वद लिया और वहीं पे लगा दिया जहां पे नसब करना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका का तदब्बुर, ये मेरे आका की हिकमत बालिगा। कहां से जवाब लाओगे? कहां से हुजूर की सीरत का जवाब? कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे आका की जीवनी के, मेरे आका की सीरत के सांचे में ढलने की कोशिश करो, आका के नक्शे कदम पे चला करो। तुम्हारे गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं, हर पार्टी में समझदार लोग भी होते हैं। हर पार्टी के समझदारों को चाहिए कि वो अपने औबाशों को कंट्रोल करें। कभी झगड़े की नौबत आ जाए तो पुलिस का नंबर आने से पहले पहले खुद ही मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। जी जी बेशक। पुलिस भी आए तो तारीफ करके जाए, यार कितने अच्छे लोग हैं। पुलिस भी आए तो तारीफ करके जाए, यार फतेहपुर के मुसलमान हमने ऐसे देखे, भाई अपने मामलात खुद सुलझा लेते हैं। वरना तो सुलझाना दूर की बात है मियाँ, उलझाते भी इस सलीके से हैं कि आसानी से सुलझता नहीं है। ऐसी बात है। अरे बोलो, ऊंचा बोलो बाबा। हैं? अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नबी की सीरत हम सबों के लिए नमूना। जोर से बोलो, हम सबों के लिए। आवाज आए, हम सबों के लिए
अल्लाह अल्लाह बेमिसाल शख्सियत है हमारे प्यारे नबी की। सारे गुलशन में होगा ना फूला सा, सारे गुलशन में होगा ना फूला सा, ना नबी आप सा ना रसूल आप सा। जिसने अपनाया उसको जिला मिल गई, कोई लाए कहाँ से उसूल पोसा। इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी मुस्लिम शरीफ किताबुल जुमा में ये हदीस शरीफ लेकर के आए। सही इब्न हिब्बान में इमाम इब्न हिब्बान ये हदीस शरीफ लेकर के आए। जनाब वाला मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में इमाम अहमद इब्न हम्बल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी ये हदीस शरीफ लेकर के आए। और यही हदीस शरीफ जनाब वाला मिशकात शरीफ में साहिब मिशकात लेकर के आए। पेज नंबर 125 की 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की हदीस पाक। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला इन्ना ज़िमादन क़दिमा मक्का व काना मिन अज़्दिशनवा व काना यरक़ी मिन हाज़िहि अर्रीह फसमिअ सुफ़हा मिन अहलि मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लहू इन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुला लअल्ल अल्लाह यशफ़ीही अला यदी क़ाल फ़लक़ियहू फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी यरक़ी मिन हाज़िहि अर्रीह फ़हल लका फ़क़ाल इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमाती कहाउला लक़द बलगना क़ामूसल बहरी हादियतका उबायिअका अलल इस्लाम। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, जरा हाथों को उठा के जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। सुभान नबी की सीरत सुना रहा हूँ आपको मैं। आए है हुजूर के खिलाफ ना जितना झूठ बोला गया, किसी के खिलाफ नहीं बोला गया इतना झूठ, मगर जितना दबाने की कोशिश हुई मेरे खुदा ने हुजूर का रुतबा उतना ही बुलंद कर दिया। बेशक। आंखें बंद करने से तूफान रुक जाएगा भाई? कोई आंखें बंद कर ले कि तूफान रुक जा तो मैं वल्दियत के उड़ जाएंगे। मैं वल्दियत क्या, अब हवा इतनी तेज है उड़ गए, पता ही नहीं चला। तूफान आंखें बंद करने से, कोई नाक बंद कर ले के खुशबू ना आए, कभी तो खोलेगा। अबे नाक अगर बिल्कुल ही बंद रखेगा तो ऑक्सीजन 0.0 पर आ जाएगा, तो तुम ही 0 हो जाओगे। नाक बंद करने से खुशबू खत्म होती और ना आंखें बंद करने से तूफान रुकता है। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तूफान है। अबू जहल न रोक पाया, उसके चेले क्या रोक पाएंगे। चेलों से मुराद ये जो आज कह रहे हैं कि कुरान की आयतें निकालो, इशारा समझो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। क्या क्या बकवास करते रहते हैं हमारे प्यारे नबी के बारे में, इनको मैं बताना चाहता हूँ। हुजूर को बुलंद करने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार है। वरफ़ाना लका जिक्र की सनदे पाक देने वाला खुद परवरदिगार है। हुजूर को के जिक्र को, आपकी जात को ना दबाया जा सकता है, बोलो, ना मिटाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, बल्कि जितना दबाने की कोशिश होगी फतेहपुर के दीनी भाई मुस्कुराते जाएंगे और तमाम मोमिनीन के साथ ये भी पढ़ते जाएंगे, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूंकों से ये चराग बुझाया।
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। कोई बुझा सकता है हमारे नबी के चिराग को? नहीं, जोर से बोलो। नहीं। अब होता यह था कि मक्का के जितने भी औबाश, बदमुआश, शातिर, शयातीन थे, इंसानों के शयातीन। कुरान में इंसानों में भी शयातीन का जिक्र आया, यानी इंसानों में भी होते हैं शैतान। तो जितने भी ये मक्का के शैतान थे, मक्का के बॉर्डर को घेर लेते थे बाहर, और जैसे ही कोई अंदर आया वहीं पकड़ लिया उसे। कहां जा रहे हो? का मक्का। क्यों? का तिजारत करने आए, कुछ सामान लेने आए, कुछ बेचने आए। का सुनो, अंदर जा तो रहे हो, अंदर अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं। और माज़अल्लाह ये लोग अपनी ज़बान में उनको हुजूर को जादूगर कहते थे। उनके पास न जाना, जादूगर हैं, वरना बातों में आ जाओगे। तो ये बाहर से जो नॉर्मल जहन का आता था, इसको कुछ पता ही नहीं होता था। अब जब 10 आदमी से पकड़ पड़ के कह रहे हैं कि उनसे मत मिलना, उनसे मत मिलना, तो पहले तो नहीं मिलता, अब जरूर मिलता था। नहीं समझे शायद? यानी इनके प्रोपेगेंडे का भी उल्टा ही रिजल्ट आता था। अरे जैसे कोई फतेहपुर में आए और वहीं पे कोई पकड़ ले कि वो उनसे मत मिलियो, दूसरे भी उनसे मत मिलियो, तो यार मैं भी सोचूंगा यार ये सब जने कह रहे हैं उनसे मत मिलियो, देखकर तो मैं भी जाऊंगा। अब समझ में आ गई बात? अल्लाह खुश रखे। तो सब लोग जितना मना करते तो वो आता था तिजारत करने, वो सोचता था यार सब लोगों ने मना करा, पता पूछते पूछते हुजूर के कदमों पे पहुंच जाता और हुजूर के चेहरे को देखता ना, दिल दे बैठता था हुजूर को। वाह वाह। और जब पलट के जाता था तो वो हुजूर के हो जाता था। वो कहते तुझसे मना नहीं किया था वहां मत जाना का, तुमने मना किया तभी तो गया। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मना किया और मैं गया और मैं उनका हो गया जी। ये तुम्हारा शुक्रिया भाई, थैंकफुल, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे वो तो थैंक यू नहीं कहता था, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मना किया, मैं गया और मैं तो उन्हीं का हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया यार? जादूगर कहते हैं तो लोग देखने जा रहे हैं। तो मक्का वालों ने रणनीति चेंज की, हुजूर को कहना शुरू किया माज़अल्लाह पागल। बोलिए माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। हुजूर को पागल कहना शुरू कर दिया माज़अल्लाह। यानी ये कह लो कि मक्का के पागलों ने हुजूर को अपनी तरह कहना शुरू कर दिया माज़अल्लाह। उसी पीरियड में ये हदीस, अब मैं हदीस का तर्जुमा शुरू कर रहा हूँ। उसी पीरियड में मुल्के यमन का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, झाड़ फूंक से इलाज करने वाला बेहतरीन हकीम, बेहतरीन, अरे खत्म कर दें क्या? बेहतरीन नाम था जिमाद, ग़ाद मीम अलिफ दाल, जिमाद। वो आया कहां? मक्का में। तो वो भी दूसरी जगह का था, उसे क्या पता रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। मक्का के विजिट पे आया था वो। अब वो भी यही तस्करा सुनता लोगों से, मक्का के बेवकूफ़ों से, हैं? उसने मक्का के बेवकूफ़ों से सुना कि मोहम्मद पागल है माज़अल्लाह। तो इसके दिमाग में एक सहानुभूति, हमदर्दी जागी। इसने सोचा अगर वो पागल हैं तो मैं तो इसका इलाज करता हूँ, मैं तो इसका इलाज। कितनी तवज्जो सुनने माशाल्लाह, ऐसे आदमी मजमा सुने, बिल्कुल एक एक बात अच्छा लगता है जब लोग ध्यान से सुनते हैं। तो उसने क्या कहा? मैं तो इसका, आप भी बोलिए, मैं तो इसका इलाज। अगर लौ इन्नी राइतु हाज़र रजुला लअल्लाह यशफीही अला यदी, अगर ये आदमी यानी प्यारे नबी के बारे में कहा, अगर मुझसे मिल जाएं या मैं इनसे मिल जाऊं, मेरी मुलाकात हो जाए, मैं इनका इलाज करूं, तो उम्मीद है अल्लाह मेरे हाथ पे इन्हें शिफा दे देगा। उसको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। इस बेचारे को क्या पता था कि तू तो खुद उनके हाथ पे शिफा की दौलत लेने आया है। क्या कहने हैं, वाह वाह। अच्छा, इसका भी क्या कसूर था भाई? इसने तो जो सुना वैसे सोच लिया इसने। अब एक दिन फतेहपुर वालों इधर देखो हमारी तरफ, एक दिन इस हकीम की किस्मत का सितारा चमक गया। कैसे? अरे बोलो बाबा कैसे? हुजूर जा रहे थे इधर से, या ये कह लो कि वो हकीम आ रहा था उधर से, मेराज के दूल्हा जा रहे थे इधर से। उसने जैसे ही प्यारे नबी का चेहरा देखा, मियाँ खड़ा रह गया वहीं पे, और निगाहें नहीं हटा रहा यार।
गुंबद खजरा से निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता मेरे दोस्त, चेहरे मुस्तफ़ा से निगाहें हटाने को किसका जी चाहता होगा। बेशक कितना टाइम हो चुका है, जाने को जी नहीं चाह रहा, ना तुम्हारा ना मेरा। जिक्र में ये कमाल है तो मुस्तफ़ा के जलवों में क्या कमाल होगा। क्या कहने। मैं अक्सर दो मिसरे पढ़ा करता हूँ, कारी जुल्फ़िकार मेरे छोटे भाई हैं माशाल्लाह, बोल अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। हजरत मैं अक्सर दो मिसरे पढ़ा करता हूँ कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई, हम सब, हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। क्या बात है। बेशक सुभान दीदार का आलम, सोचो दीदार का आलम क्या होगा। क्या होगा, बोलो जोर से, दीदार का आलम क्या होगा। और फिर दीदार में हुजूर के प्यार का आलम क्या होगा। हाँ। और उस वक्त इस संसार का आलम क्या होगा। हाय हाय। बेशक वो हकीम यूं देख रहा, टिकटिकी बांधे, ऐसे निगाह नहीं हटा रहा। पूछा आप कौन। हुजूर पाक ने या किसी ने बताया कि ये नाम बताया, तो फौरन वही रूमर, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा समझते हो आज कितना होता है। प्रोपेगेंडा वही दिमाग में, अच्छा, मगर इसके दिल ने यकीनन उस वक्त इससे कहा होगा, ऐ जिमाद, मक्का के लोग इनके बारे में कहते हैं माज़अल्लाह पागल। यार इनका तो चेहरा इतना हसीन है कि कोई पागल इन्हें देख ले तो उसे दवा खाने का जरूर की नौबत ही नहीं आएगी दवा खाने की। चेहरा देखते ही शिफा याब हो जाएगा। मगर इसने जो है प्रोपेगेंडे का असर तो कबूल कर लिया था। इसने हुजूर से कहा, इन्नी अर्की मिन हाज़िहि रीही फहल्लक, मैं झाड़ फूंक करता हूँ, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हूँ, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। कोई और होता दो चपत लगाता जी। तुम्हारे यहाँ अजनबी आदमी आपको पकड़ के ये कहे कि पागलपने की बीमारी हो तो मैं ठीक कर दूंगा, इतना मारोगे कि तबीयत खुश कर दोगे उसकी। मातीपुर भी नहीं आएगा, फतेहपुर तो छोड़ दो डर की वजह से, आ जाएगा बताओ। मगर ये मेरे नबी की सीरत है, मेरे नबी की निगाह नबुव्वत देख रही थी। जिमाद, अभी हमारी भी तो बात सुन लो। इलाज करने नहीं आए हो तुम, हमारे हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान होने आए हो। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना खिताब शुरू करना चाहते थे, प्यारे नबी पहले खुतबा देना शुरू किया। हुजूर ने गजब नहीं फरमाया, जलाल नहीं फरमाया, बल्कि ज़बाने रिसालत कुछ इस तरह से खुली। आपने ये पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तमाम तारीफ़ें, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते करते हुजूर ने फिर ये भी पढ़ा, हुजूर ने फिर ये भी पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बाद आपने कहा अम्मा बाद। अम्मा बाद का मतलब ये होता है कि खुतबा ख़त्म, अब खिताब शुरू होना है। यार खुतबे का इतना असर पड़ा फतेहपुर वालों, अभी नबी ने सिर्फ खुतबा सुनाया था यार, वो जनाबे वाला वो ऐसे होने लगा जैसे माही बेआब हो जाती है, वो अपनी कैफियत खोने लगा। उस ये कह लो कि उसकी कैफियत दीनी बनने लगी, कुफ्र का अंधेरा दिल से निकलने लगा, ईमान का प्रकाश अंदर जाने लगा। अब तड़पता जाता था, कहता जाता था, आका ये जो आपने सुनाया है अभी अपनी ज़बाने रिसालत से मेरे आका, इसको एक मर्तबा और सुना दीजिए। वाह 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 सुभान। क्यों भाई, क्या हो गया? तुम तो इलाज करने आए थे, अब इनका कलाम सुनने लगे। कहा इलाज छोड़ो, इलाज की इन्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इलाज की। इन्हें जरूरत नहीं है, ये तो बेमिसलो बेमिसाल हैं। सिर्फ खुतबा सुना था, खिताब नहीं सुना है अभी। और 2 मरतबा सुन लिया तो तीसरी मरतबा के लिए कहने लगा, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। अल्लाह अल्लाह। अब कहता हुजूर एक दफ़ा और सुना दो। हुजूर ने 3 दफ़ा सुनाया। फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा मर्रात। हुजूर ने 3 मरतबा अपना खुतबा इरशाद फरमाया। मियां आलम ये हो गया, कहता जाता था, मचलता जाता था, बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा था,
लक़द समीतु क़ौलल कहना व क़ौलस सहरा व क़ौलश शुआरा, मैंने बड़े बड़े काहिनों का कलाम सुना, बड़े बड़े शायरों का कलाम सुना, बड़े बड़े फुसहा का कलाम सुना, बड़े बड़े बुलगा का कलाम सुना, मगर आमिना के लाल न तुम्हारे जमाल का जवाब है, न तुम्हारे कलाम का जवाब है। नारे तकबीर। आया इलाज करने था, इलाज की फरमाइश कर रहा था, इलाज की पेशकश कर रहा था, मगर नबी के कलाम का इतना असर हुआ। फतेहपुर वालों देखो प्रोपेगेंडा कैसे फेल होता है, सच सच होता है, फैक्ट फैक्ट होता है। कोई ये कहे कि आसमान हमारे पाँव के नीचे है तो उसके भौंकने से होता क्या है। आज कितने हैं भौंकने वाले, मगर याद रखें अरे कितने आए आकर चले गए, कब्रों में उनकी हड्डियां गल गईं, न जाने उनकी हड्डियां कहां से कहां पहुंच गईं, मगर जिक्र मुस्तफा न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा, रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह तो वाह। हालात आते जाते रहते हैं, आज तुम्हारे टाइम में कल को मियां भाइयों का भी आएगा। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो बोल दो इंशाअल्लाह। अरे ये बात सुनो मेरी ध्यान से यार, मुझे सबका ख्याल रहता है, इसलिए गुफ्तगू में भी ख्याल रहता है। जी हज़रात अल्लाह पे भरोसा करो, जोर से बोलो अल्लाह पे भरोसा। हमें देखो, लुक मी, हमें देखो, हमारी तरफ देखो, हम आपको देखें, आप हमें देखो। ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। और टाइम भी काफी हो गया, जो वक्त था वो मुकम्मल हो चुका है। हदीस मुकम्मल कर दूं या यहाँ से आगे को आइंदा साल सुना दूं? अगले साल अभी, यानी जस्ट अभी का अभी, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रख के जरा झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक नारा नहीं लगा है शायद, वो लगा लो हाथों को उठा के। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। और मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा, मेरे नबी की ये है शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाह अल्लाह। बताओ फतेहपुर वालों वो हकीम क्यों आया था? बताओ क्यों आया था? अरे बताओ क्यों आया था? सब लोग बोलो क्यों आया था? कहाँ गया इलाज? खुद है ला इलाज, हुजूर ने कर दिया इलाज। और कैसा इलाज किया कि उसका भी काम बन गया। खुद कह रहा है लक़द समीतु क़ौलल कहना व क़ौलस सहरा व क़ौलश शुआरा फमा समीतु मिस्ल कलिमाति कहाउला लक़द बलगना क़ामूसल बहरी हाती यदका उबाय्यका अलल इस्लाम। मैंने बड़े बड़ों का कलाम सुना, बड़े बड़ों का कलाम सुना, मगर आमिना के लाल न तेरे जमाल का जवाब न तेरे कलाम का जवाब। अब आला हजरत का लहजा भी सुन लो यार, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जान नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अब फाइनल राउंड भी तो सुन लो हकीम जी का। हकीम जी आखिर में कहते हैं हाथी यदका उबाय्यका अलल इस्लाम, हुजूर हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो। वाह वाह वाह। फतेहपुर वालों जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। हकीम कह रहा था, झूमता जा रहा था, कहता जा रहा था हाथ बढ़ा दीजिए, हाथी यदका हाथ बढ़ा दीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए उबाय्यका अलल इस्लाम। इसका सीधा सीधा तर्जुमा होगा कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान। अब ये मतलब हकीम जी जब ये माशाअल्लाह अपने हो गए तो लुक भी बदल गया। अब ये उधर गए, ये हदीस तो मुकम्मल हो गई यहाँ तक, ये मैं अगली बात बता रहा हूँ। अब ये उस तरफ गए, किस तरफ? उस तरफ। अरे उस तरफ मतलब उस तरफ। माशाअल्लाह बड़े समझदार हो यार। तो उधर अबू जहल वगैरह ने देखा, अरे तोते उड़ गए। किसके? किसी ने
जिमाद से कहा क्या क्या तुम भी नहीं समझे क्या? जिमाद सीने पे हाथ रख के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी। तो अब मैं तुमसे कहता हूं क्या तुम भी? बोलो हम भी। किसके गुलाम? जोर से बोलो नबी के गुलाम। आवाज आए किसके गुलाम? नबी के गुलाम। ऊंचा बोलो किसके गुलाम? नबी के गुलाम। अल्लाह अल्लाह शान वाले नबी, बरकतों वाले नबी, रहमतों वाले नबी, मेराज वाले नबी, अल्लाह अल्लाह शफात वाले नबी, ऐसे अजीम नबी इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है, ये है इंसान मगर इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान वो है इंसान मगर इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह बेशक हक। एक बात बताएं, बच्चे तो रोजाना कितने पैदा होते रहते हैं, होते थे, होते रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी। मगर जिस शान के साथ आमना के लाल दुनिया में आए ना, न कोई आया था ना आया है और ना आए। कैसे झूम रहे यार, नबी के आशिक है, दिल बाग बाग हो रहा देख के माशाल्लाह। ना कोई आया था ना आया है और ना आएगा। बोलो ना आएगा। इस शान के साथ आमना कहती है पूरा घर महक गया मेरा, मुनव्वर भी हो गया, यानी रोशनी भी और खुशबू भी। वो जो औरतें आती थीं उन्हीं औरतों में हलीमा भी आई थी कि नहीं थी? तेजी के साथ थोड़ा मिलाद का हिस्सा भी सुना दूं। आई थी, कैसी सवारी थी उनकी? सबसे कमजोर उन्हीं की थी, आखिर में आई थी। अमीरों के बच्चे लेके चली गई सारी औरतें, हलीमा आई तो कोई बच्चा ही नहीं था। मैं कहता हूँ हलीमा तुम ताखीर से नहीं आई हो, मशीयत चाहती ये थी हलीमा तुझे बाद में जाना है। और हुजूर को जब देखा हलीमा ने, दिल दे बैठी हलीमा, खूने जिगर पिलाया, कहा ऐ बहन आमना इस बच्चे को तो मैं लेके जाऊंगी। गोया कि हलीमा भी कह रही थी फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। सवारी वही है, हुजूर को गोद में लेके बैठी तो उसमें जान पड़ गई और उसने जो दौड़ना शुरू किया है, अब वो दौड़ नहीं रही थी, हवाओं से बातें कर रही थी। ऊंचा बोलिए बाबा, हवाओं से बातें कर। तो वो जो पहले निकल गई थी औरतें काफिले वाली, उनसे जाके मिल गई हलीमा। औरतों ने जब आंखें फाड़ फाड़ के देखा, ओ हलीमा इतराओ नहीं, मक्का के किसी मालदार ने, मक्का के किसी सरदार ने तेरी गरीबी पे तरस खाया है और तुझे सवारी दे दी है। तो सवारी बदली है इसलिए रफ्तार बदली है। हलीमा ने कहा खामोश, जबान को बंद रखो, आंखें फाड़ के देखो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। बेशक सवारी वही है, सवार बदल गया। पहला हलीमा के घर पे जो बकरियां थी, थनों में दूध की एक बूंद नहीं थी और हुजूर के कदम पहुंचे। अमा यार बर्तन खत्म हो जाते थे, दूध खत्म नहीं होता था। बेशक अमा खत्म का मतलब भर जाते थे बर्तन यार, दूध खत्म ही नहीं होता था। हुजूर के कदम पहुंचे। अब पता वहां पे क्या होता था, किसी का बच्चा मोहल्ले में बीमार तो वो तबीब वेद डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। अरे उस जमाने में जो भी डॉक्टर होते थे, नहीं, सीधा हजरत हलीमा के घर। हलीमा घर पे क्यों जा रही हो? इसलिए कि हलीमा के घर जो वो नूर वाला है ना, जा करके हलीमा से कहती थी हलीमा उस बच्चे की अंगुश्त पाक जरा पानी में दाखिल कर दे। हजरत हलीमा प्यारे नबी की मुबारक उंगलियों को पानी में दाखिल करती, उसी पानी को वो औरत बच्चे को पिलाती। घर से बाद में बाहर निकलती थी, अल्लाह ताला पहले शिफा अता फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह। तो लाइन लगी रहती थी उनके घर पे। किसी के बकरियों के थनों में दूध नहीं है तो वो मैं बकरियों के पहुंच जाता था हजरत हलीमा के घर पे कि उस बच्चे के जरा हाथ रखवा दो हमारी बकरी की पुश्त पे। हुजूर हाथ रखते, अल्लाह बरकत अता फरमा देता। अच्छा, मरीजों की भी लाइन लगी रहती तो हलीमा ने सोचा घर में हौज खोद लो, तो घर में हौज खोद लिया, उसमें पानी भर लिया। ऐ हलीमा ये तेरा घराना है या मेरे नबी का शिफा खाना है? जरा ऊंचा बोलो। ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे।
वाह वाह, क्या कहने। मदीने में आका, झूम के पढ़ो, मदीने में आका दवा दे हवा के ये झोंके मजा दे रहे हैं और मदीने का हमको पता दे रहे। बेशक हक है। भाई काफी वक्त हो गया, नमाज का भी सुबह का ख्याल करना है। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर मेरी जबान से खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कह रहे हैं बताएं, जोर से बताएं क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए।